we are going to understand the concept of toppling with the concept of rotational equilibrium. हम लोग यहाँ पर टॉपलिंग के कंसेप्ट को रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक। देयर इज ए क्यूबिकल ब्लॉक of mass m and side a and side length a। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका कि मास m है और जिसके साइड का लेंथ a है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है इट इज़ क्वाइट रफ, ये काफ़ी रफ है। अब इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपर एज पे एक फोर्स लगाया जाता है और F का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, डेट इज इक्वल्स टू mg/3। mg/3 मैग्नीट्यूड का अपर एज पे इस ब्लॉक के, इस क्यूबिकल ब्लॉक के अपर एज पे एक फोर्स लगाया जाता है एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। तो आइए हम इस ब्लॉक पे जो जो फोर्स लग रहे हैं पहले उनको ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द ब्लॉक। इसके सेंटर पे जो फोर्स लगेगा उससे वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा वेट। एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है F। इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स विच विल कीप इट एट रेस्ट। इसके अलावा इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? क्या सेंटर से? फॉर ए मोमेंट वी एज्यूम कि चलो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ही नॉर्मल रिएक्शन पास करता है। तो let us draw a normal reaction passing through center of mass। देखिए ये ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में है तो you will conclude net force in the vertical direction will be 0। That is why normal reaction equals to mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। इसलिए आप कंक्लूड करेंगे कि अप्लाइड फोर्स F विच हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ mg/3 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गया। लेट अस नाउ टॉक अबाउट टॉर्क। टॉर्क के बारे में सोचते हैं। देखिए क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ब्लॉक के सेंटर के अबाउट टॉर्क की बात करता हूँ। बाकी आप किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकाल के ये एनालिसिस कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर भी ले सकते हैं पॉइंट, कहीं भी ले सकते हैं इस ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पर इस सेंटर पे के अबाउट टॉर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन है तो यहाँ पर जो एक्सिस है आपका इस सेंटर से पास कर रहा है और इस वाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस सेंटर से पास कर रहा है। उसी तरह से mg का भी टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट 0 होगा क्योंकि mg भी क्या है? इस एक्सिस से पास कर रहा है। They intersect the axis, normal reaction as well as mg's, and that's why their torque will be 0 about this center. What about the torque of this applied force and this force of friction? Applied force का एक clockwise torque यहाँ पर होगा। Similarly आप फ्रिक्शन का भी देखेंगे तो फ्रिक्शन का भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा।
तो वी फाइंड हियर दैट अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का दोनों का ही एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक यहाँ पर नेट टॉर्क हो रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट टॉर्क शुड बी ज़ीरो, एंड दैट इज़ वाई देयर मस्ट बी सम फोर्स विच प्रोड्यूसेस हियर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सो डैट कि नेट टॉर्क इस ब्लॉक पे ज़ीरो लगेगा। और वो कौन हो सकता है? तो केवल नॉर्मल रिएक्शन ही यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अगर शिफ्ट हो जाएगा तो दिस इज़ पॉसिबल, नेट टॉर्क इस ब्लॉक पे ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए कि x सेंटर से x डिस्टेंस नॉर्मल रिएक्शन शिफ्टेड है, तो इस केस में देखिए नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो होगा सेंटर के अबाउट वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच विल मेक द नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक ज़ीरो, जो कि अप्लाइड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टॉर्क को अपोज करेगा। तो आइए यहाँ पर क्योंकि ये रेस्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एग्जैक्टली इन दोनों के टॉर्क को कैंसिल करेगा। तो आइए हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है पहले उसको लिखते हैं। तो नेट फोर्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नेट टॉर्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज, देखिए इस अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क होगा डेट विल बी F इंटू A/2। सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क होगा, डेट विल बी F इंटू A/2, एंड दैट मस्ट बी, दीज टू टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू, है ना, इन दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए किसके? इस नॉर्मल के टॉर्क के बराबर। एंड टॉर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी N इंटू X। यहाँ पर F की वैल्यू रख दीजिए, F कितना है? mg/3 प्लस F कितना है? तो F इज ऑल्सो mg/3 इंटू A/2, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg/x। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल्स टू A/3। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में x/3 से शिफ्ट करेगा सेंटर से, उसका पोजीशन होगा x/3, सॉरी सेंटर से उसका पोजीशन होगा A/3 टू द राइट डायरेक्शन। आइए इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सिमिलर केस है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि इस बार जो ठीक है वही मास ब्लॉक, सेम ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m एंड साइड a। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फोर्स लग रहा है F। यहाँ पर भी सरफेस इज क्वाइट रफ। आपको यहाँ पर निकालना है कि F की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो डैट कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करके इस एज पे चला जाए, नॉर्मल रिएक्शन इस एज पे चला जाए, इसके लिए फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इस केस में भी हम ब्लॉक पे लग रहे सभी फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। तो आइए हम ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा एक अप्लाइड फोर्स F होगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस एज पे है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg होगा, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर भी क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी ज़ीरो, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg। दूसरा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू F। यहाँ पर भी टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क के लिए यहाँ पर भी हम सेंटर के अबाउट एक एक्सिस कंसिडर करते हैं,
और सेंटर के अबाउट हम टॉर्क यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो होगा F इंटू A/2 प्लस इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा एंड दैट विल बी F इंटू A/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू नेट टॉर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्मल का टॉर्क N इंटू A/2। ये डिस्टेंस यहाँ पर सेंटर से जो डिस्टेंस है ये A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू रख दीजिए, तो दैट इज F इंटू A/2 प्लस F इंटू A/2 इक्वल्स टू mg, नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू mg रख दीजिए, इंटू A/2। यहाँ से आपको F का जो वैल्यू मिलेगा F इक्वल्स टू mg/2 मिलेगा। देखिए इस फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, कितने से कितने तक, mg/3 से mg/2 कर दी। तो फिर आपने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन फर्दर मूव कर गया, फर्दर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, ठीक है, x इक्वल्स टू A/3 से पहुंच गया A/2, एज पे चला गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर जो कंक्लूज़न ये निकलता है कि जैसे जैसे आप फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस तरह से बढ़ाएंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन शिफ्ट करता जाएगा। लेकिन कहाँ तक, मैक्सिमम वो A/2 तक पहुँच सकता है। अगर आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फिर फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा कर देंगे mg/2 से, तो फिर नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, उसके बाद नहीं जा सकता है, A/2 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, इस ब्लॉक के बाहर तो नॉर्मल डायरेक्शन जा नहीं सकता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक का टॉपलिंग स्टार्ट होगा, देन टॉपलिंग हैपेंस।